तुद पछाना। और मैंने कहा यदि कोई पहले ही स्थान पर कहे कि लेट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, तो उसके लिए आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये मानना जो है, ये बड़ी शक्ति है आपकी। ये जो मन का मानना है, मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि संसार ने आपको किसी जंजीर से नहीं बांधा, आप संसार से किसी जंजीर से नहीं बंधे, कोई और बंधन नहीं है, मान्यता का ही बंधन है, विचार का ही बंधन है। और मैं कह रहा था कि जब जंगल में किसी को कांटा लगता है ना, तो वो सबसे पहले दूसरी चीज क्या खोजता है? जंगल में औषधि तो होती नहीं, दवा तो होती नहीं, देयर आर नो पेन किलर्स अवेलेबल। जैसे कांटा लगा तो सबसे पहले व्यक्ति क्या खोजता है? दूसरा कांटा खोजता है, जिससे उस पहले वाले कांटे को निकाल लिया जाए। ऐसे ही विचार से बंधा है आपका मन, संसार से, मान्यता से ही तो बंधा है। किसी को तो अपना मानते हो ना? कोई है ऐसा जो किसी को भी अपना ना मानता हो? कोई वस्तु को अपना मानता है, कोई व्यक्ति को अपना मानता है, कोई घर को अपना मानता है, कोई गाड़ी को अपना मानता है। कहीं ना कहीं तो वो जो अपनापन है, वो जो मान्यता है आपकी लगी है ना। और बस बाबा बुल्ले शाह कहते, रब दा की पौना एथो पुटना ते एथे लाना। मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप एक पंक्ति में बताइए, मुझे बहुत बड़ी बातें समझ में नहीं आती, आप एक पंक्ति में बताइए कि शुरू कहां से करूं। अब इतने रास्ते हैं, जो पुस्तक खोलो उसमें अलग बात सुनने को पढ़ने को मिलेगी, जिसको सुनो वो अलग बात बताएगा। तो बड़ी उलझन है, बड़ा द्वंद्व है, किया क्या जाए, किया क्या जाए। और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहीं था कि मैं उसको कहूं कि सीधा बेटा भगवान का नाम जप, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी श्रद्धा और थोड़ा भरोसा तो चाहिए, उसके लिए पूर्व का कोई संस्कार चाहिए। किसी को भजन में ऐसे ही नहीं लगाया जाता, भूमि देखकर बीज डाला जाता है, और भूमि ना योग्य हो तो फिर पहले भूमि को योग्य बनाया जाता है। तो उसने कहा कि कोई एक पंक्ति बताइए, कहां से शुरू करूं। तो मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हो तो इसका मतलब मेरी बात में आपको थोड़ी श्रद्धा होगी। बोले हाँ, आप जो कहेंगे मैं मान सकता हूं। तो मैंने कहा बस जब उठो और जब सो, क्योंकि आप उसे न देख पाए, पर वो तो देख सकता है। आप उसे न सुन पाए, वो आपकी प्रार्थना का हर शब्द सुन सकता है। आप न समझ पाए, पर वो आपका आधा अधूरा हर संकेत समझता है और उत्तर भी देता है। तो मैंने कहा जब 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 उठो और जब सो, तो बस 2 घड़ी मेरे कहने से, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। और आप अनुभव करके देखना, जब धन्यवाद करते हैं आप, जब अहोभाव से भर जाते हैं आप, आपके शरीर में, आपकी नस नस में, आपकी नस नस में एक दिव्य रसायन दौड़ने लगता है। इट्स अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ हार्मोन, यू कैन से, आपकी भाषा में एक बड़ा दिव्य रसायन। कबीर कह रहा है ना कि सवै रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय, रंचक मन में संचरे, सब तन कंचन होए। हमारे यहां बड़े बड़े वैज्ञानिक संत हुए हैं, जिन्होंने जीवन के विज्ञान को बड़े सरल शब्दों में, 2 पंक्तियों में, जैसे गागर में कोई सागर भर दे, ऐसे कहा है उन्होंने जीवन के विज्ञान को। तो कबीर कह रहा है सभे रसायन हम किया, पे नाम समान न कोय, रंचक मन में संचरे, सब तन कंचन होए। अब जिस घड़ी हृदय से, भाव से, हृदय की गहराई से, हृदय की गहराई तक पहुंचने के लिए, हृदय की गहराई तक पहुंचने के लिए, जिस्म से रूह तक उतरने के लिए आपको आरंभ जिह्वा से ही करना पड़ेगा। तन से ही मन तक पहुंचा जाता है, और फिर मन से चित्त, और फिर चित्त से आपका वो सूक्ष्म अहम जो वस्तुतः आप हैं, आपका जो विशुद्ध स्वरूप है, वहां तक की यात्रा की जाती है। पर आरंभ यहीं से है। तो मैंने उस बालक को कहा, मैंने कहा मेरी बात मान सकते हो? बोले आपकी बात मान सकता हूं। और कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, मैंने अभी आपको कहा आपकी मान्यता कहीं ना कहीं होगी। बिना मान्यता के जीवन संभव नहीं है, बिना मान्यता के जीवन को कोई आधार नहीं है। किसी ना किसी को तो आप मानते होंगे, किसी ना किसी को मानते होंगे।
हाँ, अब एक बात तो है भाई, भली जगह मन की मान्यता लगी होगी तो परिणाम अच्छा आता है। गीता में भगवान ने कहा कि जो मुझे भजता है, मुझे पाता है, भूतों को भजता है, भूतों के पास भेज देता हूं उसे मैं। तो कहीं ना कहीं तो मान्यता आपकी होगी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं था, उस बालक ने मुझे कहा आपकी बात मान सकता हूं, आपकी बात में मुझे थोड़ा विश्वास है। तो मैंने कहा बस उसी विश्वास का उपयोग करो और मेरी बात मानकर बस ये प्रार्थना के 2 शब्द गुनगुना लिया करो, जब 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 सो और जब जगो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये वाना के मालिक हो तुम दो जहां के, झोली में कैसे फिर भी फैलाऊं आगे। ये वाना के मालिक हो तुम दो जहां के, कैसे झोली में फैलाऊं आगे। और घबराना नहीं, अगर मन ना माने, आपको लगे कि आप केवल वाणी से ही कह रहे हैं, तो भी घबराना नहीं। प्रभु से यही कहना, प्रभु जो मेरे हाथ में है मैं तो उसी को नियंत्रित कर सकता हूं, मन मेरे नियंत्रण में नहीं। मुझसे एक बार किसी ने कहा, बोले मन ना लगे तो भी भजन करना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, और मैं तो आरंभ से कहता आया हूं मन ना लगे तो अवश्य करना चाहिए। उस दिन तो जरूर करिए। क्यों? कम से कम प्रभु को ये तो लगे कि जो आपके वश में था, मन आपके वश में नहीं है, नहीं करता भजन, न करे। तन आपके बस में है। 2 घड़ी माला लेकर आसन जमाकर बैठ तो सकते हो। जहां तक आपका प्रयास है वहां तक ईमानदारी से करिए, और भरोसा रखिए कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। वो आधा अधूरा जो भी भाव है वो स्वीकार करता है। तो कभी ऐसा लगे कि मन नहीं मानता, केवल आपकी जिह्वा कह रही है, तो भी कहना। मैं कई बार निवेदन करता हूं व्यासपीठ से, पहले तो प्रभु की कृपा होगी, आप ही की बात मान ली जाएगी, आप ही की सुन ली जाएगी। और आपकी न सुनी जाए तो फिर थोड़ी सी मेरी मान ली जाएगी। और आपकी और मेरी दोनों बातों में वो बल ना हो जो उनके कान तक पहुंचे, तो फिर आपके और मेरे पीछे मेरे आचार्य का बल है, गुरुजनों का बल है, उनकी बात पहुंचेगी। पर एक बात स्मरण रखना, इबादत कर, इबादत दे नाल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। बनेगी बात, और यही बनेगी। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, झोली में कैसे फिर भी फैल
जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी कहीं मैं न जानी। कभी आपने जीवन में भी अनुभव किया होगा, क्षण आया होगा ऐसा, आप मान लेंगे कि बहुत बार अपनी गलती स्वीकार कर लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं आप यदि आप स्वीकार कर लें अपनी भूल। तो भजन का प्रयास करना बस अपनी भूल स्वीकार करना है कि प्रभु आपने जीवन इसलिए दिया था, और अपनी भूल स्वीकार करते ही मन स्वस्थ हो जाता है, बोझ हल्का होता है। तुमने